अविका बिटिया के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। छोटा बच्चा है, हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं दिन दुगनी रात चौगनी बच्चा तरक्की करे, बहुत बड़ा अफसर बने, बहुत तरक्की करे। हम बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ शुभकामनाएं दे सकते हैं और मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं अविका को। व्यापारी हैं और अब वो प्रोडक्शन लाइन में जा रहे हैं, पदार्पण कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है जो अच्छा प्रोडक्शन हाउस, अच्छी फिल्में बनाएं, अच्छे सीरियल बनाएं, अच्छे धारावाहिक बनाएं और हमारे देश में जागृति पैदा करें। और मुझे लगता है कि वो रेवोल्यूशन पैदा करेंगे, कुछ इस तरह के धारावाहिक लेकर आ रहे हैं। भाइयों और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद, द्रोणाचार्य का आशीर्वाद, प्रजापति दक्ष का आशीर्वाद। थैंक यू सो मच। क्या बात है। राजू भाई क्या कहना चाहेंगे आज? अरे सर तो हट जाएं। क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? सबसे पहले आप लोग को नमस्कार। और आज अविका का जन्मदिन है। हम लोग पिछले साल लखनऊ में मनाए थे और बहुत बड़े पैमाने पर किए थे। आज यहाँ मुंबई में कर रहे हैं। इसका जन्मदिन हर साल बड़े पैमाने मनाया जाता है और सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। बस आप लोग का आशीर्वाद रहे, सब कुछ ठीक है। जी आनंद जी के बारे में कैसी है? आपके बहुत करीब हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जी आनंद जी मेरे बड़े भाई हैं। शख्सियत के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। आनंद जी मेरे बड़े भाई हैं और काफ़ी मदद करते हैं। अभी उन्होंने एक फिल्म का भी प्लान किया है जिसकी तैयारी चल रही है, जल्दी शूटिंग स्टार्ट होगी। जी ट्रक ड्राइवर में मैं एक एसपी का रोल कर रहा हूँ, पॉजिटिव है, काफ़ी दमदार रोल है। और ये फिल्म जो हमारी है 5 तारीख को यानी कि कल पूरे बिहार, नेपाल, झारखंड में एक साथ रिलीज हो रही है। पंजाब में हुई दिवाली के दिन काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा और कल बिहार, नेपाल और झारखंड में धमाल करेगी। तो ऐसा क्यों अलग अलग टेरिटरी में इसको रिलीज किया गया? क्या कुछ कारण था? थिएटर नहीं मिलना था या क्या? जी सिनेमास की प्रॉब्लम थी। बाकी फिल्में काफ़ी लाइन में आप देख ही रहे हैं। और हम लोग 3 जगह छठ पूजा पे ही क्यों रिलीज कर रही है? क्या इसका कुछ खास? फेस्टिवल तो सबको चाहिए ना, तो फेस्टिवल में थोड़ा अच्छा रहता है कि नहीं? सर खेसारी की भी मूवी आ रही है तो कुछ चैलेंज, कुछ वो लग रहा है, टक्कर लग रहा है? कंपटीशन है आपको खेसारी की फिल्म से ट्रक ड्राइवर? जी ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। खेसारी जी भी एक अच्छे हीरो हैं और उनकी फिल्म भी अच्छी बनी है और ट्रक ड्राइवर भी अपनी जगह पे अच्छी है। दोनों फिल्में चलें, हम तो ये दुआ करेंगे। थैंक यू सो मच। मेरी तो बेटी है अविका। आनंद जी और उनकी मिसेस के साथ बहुत ज़्यादा हमारा फैमिली रिलेशन है और वो मुझे बहुत प्यार करती है। और मैं उसको जब भी देखती हूँ मुझे ऐसे लगता है जैसे वो मेरी बचपन की तस्वीर हो, मैं वैसी थी, अविका जैसी। और जैसे जो मेरी नेचर है ना, मैंने उसमें वो सब चीज़ें देखी। जैसे मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, उसके घर में सब नॉनवेज खाते हैं, वो अकेली नहीं खाती, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। उसको डांस पसंद है, मुझे डांस पसंद था बचपन में। उसको अच्छे अच्छे ड्रेसअप हो के परफॉर्म करना अच्छा लगता है, मैं ऐसे किया करती थी। सो मैं जब उसको देखती हूँ मुझे अपना बचपन लगता है, मुझे बहुत प्यार आता है उससे। आनंद जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत करीबी मिल रहे हैं, रिश्ता पारिवारिक संबंध होता है। हाँ, उनकी वाइफ उषा जी मेरी सिस्टर बनी हुई है और हमारे तो कई बार रिलेशंस ज़रूरी नहीं होते कि आपके रिलेशंस ही हो, तो कई बार आपके फ्रेंड्स आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो वो ये पूरी फैमिली मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। हम लोग अलग अलग फंक्शंस इकट्ठे सेलिब्रेट करते हैं, हम न्यू ईयर इकट्ठे सेलिब्रेट करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस को सेलिब्रेट करते हैं। मेरे घर में कोई भी हो फंक्शन तो वो ज़रूर आते हैं, उनका हो तो मैं ज़रूर जाती हूँ। तो हमारी अपने चलते चलते छठ पूजा आ रहा है और अपने अंदाज में अब्बा डब्बा में छठ पूजा कैसे आ सकती है, लेकिन बहुत ही पवित्र पर्व है ये। और मेरी बहुत रिस्पेक्ट होती है उन लेडीज़ को देख के जो छठ पूजा करती हैं। इतना जैसे हमारे करवा चौथ होता है, उसमें क्या हम पूरा दिन
भूखे रहते हैं, लेकिन छठ पूजा तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है और ये लेडीज़ इतना सेक्रीफाइस करती हैं, इतना सब, तो मुझे उनको देख के बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं आप छठ पूजा की सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आप सबके लिए शुभ हो, आपकी मन की इच्छाएं पूरी हो और लेडीज़ को उनके हस्बैंड सारे बहुत प्यार दें छठ पूजा के दिन। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को प्रणाम कहना चाहूँगी और अविका को विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी सिस्टर की बेटी का बर्थडे है और एक मुंबई में जो फैमिली की कमी थी वो मुझे आनंद जी की फैमिली ने दी है। एक बहन हम लोग हैं, एक अच्छे से हम लोग फैमिली की तरह है, बहुत क्लोज फैमिली हो गए इतने कम समय में। और अविका बहुत ही प्यारी बच्ची है। मैं ब्लेसिंग करूँगी कि साईं बाबा उसको दुनिया की हर खुशी दे। और आनंद जी से, अगर आनंद जी की बात करें तो आनंद सिंहारी से कैसे ताल्लुकात हैं आपके? बहुत ही करीबी ताल्लुकात हैं, क्या कहना चाहेंगे आनंद जी के बारे में? आनंद जी एक गार्जियन की तरह है मेरे लिए। हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे, मैंने पंजाबी फिल्म साइन की है जो फैब में शूट होगी जिमी शेरगिल के साथ, उसी के थ्रू हम लोग मिले थे फर्स्ट टाइम। तो इनकी वाइफ से मिले, एक रिलेशन हो गया और एक अपनापन सा लगता है क्योंकि मुंबई में मेरा कोई नहीं है। मुंबई में अगर एक फैमिली है तो आनंद जी की फैमिली है और काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं मुझे। नेहा, त्रिदेव आपकी फिल्म हिट हुई है, दर्शकों ने बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और बहुत ही आपके काम को सराहा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी होती है जब एक कलाकार का फिल्म हिट होता है, लोग प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं? बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ और अरविंद चौबे बहुत ही सुलझे हुए डायरेक्टर है जिनके साथ मैंने फिल्म की है और उसमें कुछ नया है करने को। कल्लू जी के साथ पहले भी मेरी फिल्म आई थी सजना मंगिया, शायद लोग कल्लू जी को और मेरी जोड़ी को पसंद कर रहे हैं, इसलिए त्रिदेव में भी सबसे ज़्यादा हाइट गाने भी सबसे ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं, सबके ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, तो अच्छा लगता है, एक खुशी होती है। और मैं नवरंग में गई भी थी तो बहुत अच्छा लगा पब्लिक की, ऑडियंस की खुशी देख के। तो इसी दिन के लिए आर्टिस्ट वेट करता है और बहुत अच्छा लगता है, वो बता नहीं सकते। कोई वो त्रिदेव के शूट करते समय कोई ऐसा पल हो जो आपको यादगार रह गया हो? शूटिंग के दौरान हुआ था आपका कल्लू का और पवन जी का, कोई ऐसा पल था जो आपको कभी नहीं भूलता हो? ऐसे तो बहुत सारे पल हैं जो कभी नहीं भूलने वाले हैं, लेकिन फिर भी एक है कि जिसमें कल्लू जी और मेरा सीन चल रहा है और मांग भरने वाली जो बात है उसमें मैं एक गाने में बोलती हूँ कि आज तो ये मांग मतलब तुमसे ही मैं भरवा के रहूँगी। तो ऐसा तो अरविंद चौबे जी आए और एकदम से बोल दिए, क्योंकि सजना मंगिया में सब लोगों ने छाप दिया था कि नेहा श्री और कल्लू की शादी हो गई है और वहाँ की जो ऑडियंस थी वो रियल में बस भर के आई थी हम लोगों की। वो एक शूटिंग चल रही थी लेकिन उन लोगों को लगा रियल है और मुझे मुँह दिखाई में पैसे भी दिए थे। तो होता है, पब्लिक बहुत अटैच हो जाती है एक आर्टिस्ट से। तो आज भी मैं जाती हूँ कहीं पे तो पहले मेरे से यही पूछा जाता है कल्लू जी कैसे हैं, तो अच्छा लगता है कि चलो ऑडियंस किसी भी रूप में प्यार दे रही है, इज्जत दे रही है। बस नेहा, आखिरी सवाल चलते चलते 2 दिन बाद छठ पूजा आने वाला है, आपके दर्शक बहुत चाहने वाले लोग हैं, पसंद करने वाले लोग हैं, तो क्या कहना चाहेंगे छठ पूजा? सबसे मेरी दिल से विनती है कि वैसे तो मैं पंजाबी हूँ लेकिन मेरे को भोजपुरी ने और राजस्थानी सिनेमा ने हमेशा से प्यार दिया है, तो मैं छठ दिवस की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और आप लोगों के घर बहुत सारी खुशियाँ हैं और भगवान आप लोगों को हमेशा खुश रखे। थैंक यू। आनंद बिहारी जी की बिटिया का जन्मदिन है, उसके लिए मैं ये शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे, बहुत नाम कमाए अपने पापा का और बहुत पढ़ाई करे, स्वस्थ रहे और अच्छे संस्कार सीखे। बतौर चाचा मैं ये उसके लिए संदेश देना चाहता हूँ। बिटिया के बर्थडे पे अगर ढेर सारा प्यार हमारी बिटिया को मिले तो बाप को इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। और मैं बहुत ही खुशकिस्मत वाला हूँ कि मेरी बेटी को इतने लोग आशीर्वाद देने आए, इतने लोगों के साथ साथ आप लोग आए। मैं आज आप लोगों को मीडिया के रूप में नहीं, फैमिली के रूप में देख रहा हूँ, ये मेरे को और खुशी है। आज के कार्यक्रम की बात करें तो और ये इसके अलावा और क्या कार्यक्रम है आज का? नहीं, कुछ नहीं, बस बर्थडे फंक्शन एंजॉय कार्यक्रम है, केक कटिंग होगा और अपने जो मित्र लोग आए हैं फिल्म इंडस्ट्री से हैं, तो कोई सिंगिंग कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, बस, और इसके अलावा कोई नहीं। आज बच्ची का बर्थडे है तो बच्ची के बारे में कुछ खास बातें जो बताएं। हाँ, मेरी बिटिया जब पैदा हुई थी तो आज भी मेरे को याद है कि मैं उस समय उसके पैदा होने से पहले ही मैं बहुत सोचता था कि यार मेरे पास अभी होंडा सिटी एक गाड़ी आए, तो एक मिस्टूबिशी की एजेंसी खुली थी लखनऊ में, तो मैं सोचा कि पजोरो
उस गाड़ी का नाम पजेरो था। मैं सोचा कि ये गाड़ी अपनी होनी चाहिए और बिटिया बस हमारी पैदा होने वाली थी और मैं वही सोच रहा था अपनी वाइफ के साथ बैठ के, तो पजेरो जो है बिटिया से पहले आ गई। मतलब एक लकी है आपके लिए काम। लकी तो मतलब उसके नाम पे सभी कुछ है, अविका मोबाइल, अविका ग्रुप, सारी चीज़ उसके नाम पे है। तो मैं ये सोचता हूँ कि लड़कों से ज़्यादा लकी लड़कियाँ होती हैं बाप के लिए। आज के ज़माने में लोग जो है लड़कियों का बहिष्कार कर रहे हैं, मतलब उनसे गंदा इंसान, और वो कभी तरक्की नहीं कर सकते। एक बाप का अगर सच्चा साया है तो वो लड़की होती है। सर, अपने मेहमानों के लिए क्या कहेंगे जो आए हैं? मैं अपने मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा और सारे लोगों को थैंक्स बोलूँगा कि मेरी बेटी को आके सबने आशीर्वाद दिया तहे दिल से, और आप सब लोगों को भी थैंक्स बोलूँगा कि आप लोग भी आके मेरे बेटी को तहे दिल से धन्यवाद दिए। आनंद जी, 2 दिन बाद छठ पूजा है, क्या कहना चाहेंगे? आपके भी बहुत चाहने वाले लोग हैं छठ पूजा पे मैं बस यही कहूँगा कि सारे भक्तों को कि आप लोग बहुत ही ध्यान से छठ की पूजा करिए। एक हमारे बगल में एक मुल्क है जो बहुत ही कमीना मुल्क है जिसका नाम पाकिस्तान है, वो कुछ न कुछ करता रहता है। सिर्फ मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहूँगा कि कोई भी वस्तु आप कहीं पर भी देखिए जो किसी का नहीं हो, आप 100 नंबर पे फ़ोन करिए और पुलिस को सूचित करिए ताकि आपके साथ साथ सब लोग सुरक्षित रहे। इस कमीने देश को हमको जवाब देना है। प्रधानमंत्री जी का दायित्व तो नहीं बनता, ये हम सब देशवासियों का दायित्व बनता है जवाब देना। और अगर हम लोग इसी तरह से हर एक चीज़ को केयर करेंगे तो छठ पूजा नहीं सारा त्यौहार हम लोग खुशियों के साथ मनाएंगे। आनंद जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल। एक इवेंट हुआ था जिसमें आपने खुद अपने मुंह से अनाउंस किया था कि 1 मोबाइल नहीं 2 मोबाइल दिया जाएगा। हाँ, यस तो यस। पति आज दोनों आज नहीं, आपकी बात सही है, मीडिया के सारे लोग थे, मैंने अनाउंस किया था, लेकिन मेरा मोबाइल आने वाला था तब तक चाइना का मसला फंसा और मैंने अपना करोड़ों का नुकसान करके कहा चाइना मैं तेरे से वही माल लूँगा जो इंडिया या कहीं नहीं मिलेगा, मजबूरी में लेना पड़ेगा वही लूँगा। अब मेड इन इंडिया करूँगा, चाहे 1 साल बाद मैं लॉन्च करूँ। तो जनवरी में मोबाइल आ रहा है। केवल मेड इन चाइना को बचाने के लिए मेड इन इंडिया करने के लिए लेट हुआ, इसके लिए चाहे मैं आपसे माफ़ी मांग सकता हूँ, चाहे आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि मैं भारत का कितना प्रेमी आदमी हूँ, कि अपने देश के प्रति कितना वफादार हूँ, कि मैं चाइना की चीज़ों को लात मारा और आज मेड इन इंडिया करके जनवरी में ला रहा हूँ। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। तो हम हमारे पूरी संस्था की तरफ से, हमारे संस्था के भी काफ़ी वरिष्ठ पदाधिकारी भी आए हैं और हम लोग बहुत ही खुश हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आनंद बिहारी जी सदैव आगे बढ़ें। बिटिया अविका के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे अविका जी। अगर साथ में होते तो बहुत अच्छा होता।